हाय व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले के सारे वीडियोस में अभी तक हम लोगों ने देखा कि फार्मूलाज कैसे बनते हैं, उन फार्मूला का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो भी फंक्शंस हम लोग जानते हैं, अगर उनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर एक्स वाई एक्सिस पे अगर उनका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा पैटर्न बनेगा, क्या डिज़ाइन बनेगा, वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा साइन ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो हमको हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग वैलिड लेके चलते हैं। ठीक है, तो सपोज़ करो कि मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये आपके लिए थीटा है। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, नीचे वाला पार्ट बेस और एक हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आपके पास तीन अलग अलग चीज़ें हैं, एक परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो इन तीनों का अगर आप रेशियो लोगे, रेशियो, तो अलग अलग फंक्शंस का नाम आता है, साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉट। ठीक है, तो अगर मैं P बाई एच का रेशियो लेता हूँ, रेशियो का मतलब क्या, रिलेशन। तो अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में अगर एक रिलेशन निकालते हैं, अगर रेशियो निकालते हैं, तो उसी रिलेशन का नाम होता है साइन। ठीक है, तो यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को जब हम लोग रेशियो में लेते हैं, डिवीजन में लेते हैं, तो उसका जो नेम होगा उसी को हम लोग बोलते हैं साइन। ठीक है, तो साइन क्या है, साइन इज द रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ओके, देखो अब मैं अलग अलग एंगल्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि अलग अलग एंगल हो सकते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके। तो मैं अलग अलग एंगल्स में मैं सारे में वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैंने टॉपिक लिखा है डिफरेंट एंगल एंड इट्स वैल्यूज़। ठीक है, सबसे पहले मैं 0 डिग्री पर निकालने वाला हूँ कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक AB लाइन खींचा और A से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, अब B से मुझे ड्रॉ करना है एक एंगल 0 डिग्री, क्योंकि सबसे पहला जो थीटा है मैं ड्रॉ करने वाला हूँ 0 डिग्री के लिए। तो मैं 0 डिग्री जब ड्रॉ करूँगा तो ये जो लाइन है, इसी लाइन के जस्ट ऊपर में जो दूसरा लाइन मैं ड्रॉ करूँगा 0 डिग्री के लिए, वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, तभी वो 0 डिग्री हो सकता है। तो मैं अगर साइन 0 डिग्री निकालना चाहूँगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो अगर दूसरा लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था वो जस्ट इसी के ऊपर में है, तो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर होगा उसका वैल्यू तो 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। और अगर आप हाइपोटेनस का बात करोगे तो हाइपोटेनस का जो भी वैल्यू हो, तो 0 बाई एनी नंबर को आप डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो आप देखो मैंने लिखा साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, अब वैसे ही मैंने क्या किया कि फिर AB ड्रॉ किया, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ किया। अब मैं 1 डिग्री बनाना चाहता हूँ, तो B से मैंने ड्रॉ किया 1 डिग्री। तो जब मैंने 1 डिग्री ड्रॉ किया, ठीक है, 1 डिग्री, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और बेस, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का जब रेशियो लिया गया, तो कैसे रेशियो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को मेजर किया गया और जब रेशियो में लिया गया तो 0.0174 आता है। तो साइन 1 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 0.017। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री पे निकालता हूँ, तो AB एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, फिर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से मैं जस्ट ड्रॉ किया यहाँ पे 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो साइन 30 निकालूंगा, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जब रेशियो लेता हूँ तो ये 1/2 आता है और इसको डिवाइड करता हूँ तो 0.5, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 0.5। ठीक है, अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करना कि ये ट्रायंगल जो है ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कितना बड़ा भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बड़ा करोगे तो सारे वैल्यूज इंक्रीज करेंगे, छोटा करोगे तो सारे वैल्यूज डिक्रीज करेंगे, लेकिन ओवरऑल जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालोगे तो सारे का रेशियो बिल्कुल सेम होगा। तो इसलिए आप ट्रायंगल छोटा ड्रॉ करो, बड़ा ड्रॉ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 0.5। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू निकाला, तो साइन 45 का वैल्यू कितना आया, 0.707। ठीक है, अब मैं साइन 60 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 60 के लिए फिर जब मैंने यहाँ पे AB का लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से जस्ट ड्रॉ किया 60 डिग्री, तो ये मेरे लिए परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस और बेस, सारा का मैंने वैल्यू निकाला मेजरमेंट से। ठीक है, और जब उसको डिवाइड करूंगा तो वो √3/2 आया, डिवाइड करने पे 0.87, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आता है, 0.087। तो मैंने 0 डिग्री, 1 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री का वैल्यू निकाला। अब मैं और वैल्यूज निकालने वाला हूँ, मैं पूरा 360 तक जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है एक कंप्लीट जो सर्कल होता है वो 360 होता है। ठीक है, अब मैं 90 पे आता हूँ, तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने AB ड्रॉ किया, ठीक है,
ये बेस हो गया मेरे लिए। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे 90 डिग्री में ड्रॉ करूँगा तो आप देखोगे ये भी 90 और ये भी 90 है। तो जब दो 90 है तो ये दोनों तो बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये दोनों लाइन जो है वो जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी में मीट करते हैं, कहीं ना कहीं जाके बहुत दूर जाके इन्फिनिटी में जाके मीट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं साइन 90 का वैल्यू निकालना चाहूँगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये मेरे लिए हाइपोटेनस। तो आप देखोगे दोनों तो एक्सटेंड हो रहा है इन्फिनिटी तक, तो आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कितना आ जाएगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि देखो दोनों लाइन तो पूरा एकदम लास्ट एंड तक एक्सटेंड हो रहे हैं इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 1। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आया 1, ठीक है। अब साइन 91 का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 91 का मुझे वैल्यू निकालना है। तो 91 तो एंगल तो डायग्राम में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं। कैसे, देखो साइन 91 है तो साइन 91 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 1, ठीक है, साइन 90 प्लस 1। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है 1, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो कितना लिखेंगे कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो इसी ट्रायंगल में ये 1 डिग्री वाला में देखो, अगर मुझे यहाँ पे कॉस 1 डिग्री निकालना होगा 1 डिग्री, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये बेस है और हाइपोटेनस है। तो आप देखोगे हाइपोटेनस जो है वो बेस से जस्ट थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब कि जब इसका आप डिवीजन करोगे तो यहाँ पे देखोगे जब डिवीजन करोगे आप इसको तो इसका जो वैल्यू आएगा लगभग आप 1 से थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो देखो इसका वैल्यू कितना है 0.999, देखो एकदम जस्ट 1 से लेस है, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस जो है वो बेस से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। तो डिवीजन करने पे कितना आया 0.998, ठीक है। अब मैं कॉस 120 निकालूंगा, सॉरी साइन 120। तो साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30। और फिर वैसे साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू बिल्कुल मैं उसी ट्रायंगल से निकाल सकता हूँ जो मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल 30 डिग्री के लिए निकाला था। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे बेस बाय हाइपोटेनस करके जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो वो वैल्यू मेरे को मिलेगा 0.87। तो साइन 120 का वैल्यू मेरे को कितना मिला 0.87। फिर मैं साइन 150 निकालूंगा तो 150 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 60, क्योंकि 90 और 60 को जोड़ूंगा तो 150 आएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह 60 है तो कॉस 60, तो 60 डिग्री वाले ट्रायंगल से मैं कॉस 60 का वैल्यू निकालूंगा। तो वैसे बेस बाय हाइपोटेनस करके मैंने वैल्यू निकाला तो कितना आएगा 0.5। तो साइन 150 का वैल्यू कितना है 0.5, ठीक है। फिर मैं 180 का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 180 का वैल्यू कितना आएगा, देखो 180 का वैल्यू तो साइन 180 में क्या लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 90, ठीक है। अब कॉस 90 का वैल्यू अगर मैं वैसे ही निकालूंगा तो ये वैल्यू मेरे को कितना आया 0, ठीक है। फिर साइन 181, तो साइन 181 का वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो मैं साइन 181 को लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 1, 180 प्लस 1। तो अब देखो साइन अगर 180 प्लस थीटा होता है, ये फॉर्मूला साइन 180 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, ये हम लोग फॉर्मूला कुछ ऐसा पढ़े थे कि साइन पाई प्लस थीटा हमने पढ़ा था इसको, है ना, रेडियन में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। पाई में लिखो, रेडियन पाई में लिखो या 180 डिग्री में लिखो, फॉर्मूला में तो चेंजेस नहीं आएगा। तो साइन 181 का हम लोग वैल्यू निकाले कितना माइनस 0.017, ठीक है। तो ये हमने निकाला अभी 180 तक का वैल्यू, ठीक है। कुछ और वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। अब देखो मैं वैसे 210 निकाल रहा हूँ तो 200 साइन 210 निकालूंगा तो साइन कितना लिख सकता हूँ 180 प्लस 30, और साइन देखो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा की जगह पे क्या 30, तो माइनस 30। तो मैं पिछले वाला ट्रायंगल साइन 30 का वैल्यू जो मैं देख के पुट करता हूँ तो साइन 30 का वैल्यू था 0.5, तो माइनस 0.5 आ गया। तो साइन 210 का वैल्यू कितना आया माइनस 0.5, ठीक है। फिर मैं 225 का वैल्यू निकालूंगा तो साइन 225 का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 45, ठीक है। और फिर वही फॉर्मूला लगाऊंगा साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन और थीटा के जगह पे क्या पुट करूंगा 45, और साइन 45 का वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा था। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देखो साइन 45 का वैल्यू कितना निकाला था, देखो यहाँ पे इस वाले में 0.707, तो बस वहाँ पे क्या किया माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस आ रहा था, ठीक है। तो साइन 225 का वैल्यू माइनस 0.707, ठीक है। और फिर मैंने वैसे 270, 300, 330 और 360 तक के सारे वैल्यूज़ बिल्कुल मैंने वैसे ही निकाले, ठीक है। आप इसको आराम से देख सकते हो कि इसको मैंने कैसे निकाला, ठीक है। अब ये सारे जो वैल्यूज़ मैंने 0 से लेकर के 360 तक निकाला है, अब मैं इसे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करता हूँ।
अब देखो कि मैंने इसे एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है। तो ऊपर मैंने डिग्री में लिखे, जो डिग्री में सारे एंगल लिखे हैं, 0, 1 डिग्री, 30 डिग्री जो मैंने निकाले सारे लिखे हैं, और उसके बाद मैंने रेडियन में उन सारे का वैल्यू लिखा है, और फिर मैंने जो भी वैल्यूज आया था साइन थीटा का सारे को मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप ध्यान से नोट करना ताकि ग्राफ को समझने में आपको बहुत ईजी हो। अगर मैं देखता हूँ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक कहाँ है वैल्यू, यहाँ तक। तो आप देखो 0 से लेकर 90 तक जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो 0.01, 0.5, 0.7, 0.80 और यहाँ पे 1। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो साइन का वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मैं जब 91 से लेकर के आप 180 तक का मैं देखता हूँ, 91 से लेके 180 तक का देखता हूँ, तो फिर 1 से वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। देखो 1 था, फिर 0.9 हो गया, फिर 0.8 हो गया, 0.5 हो गया, तो डिक्रीज कर रहा है, और फिर डिक्रीज करके कहाँ तक पहुँच गया, 0 तक। तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज किया, फिर 90 डिग्री से लेकर 180 तक फिर डिक्रीज किया। लेकिन जब मैं 181 में जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ क्या कि अब वो माइनस में वैल्यू आ रहा है, -0.01, -0.5। तो मैं देख रहा हूँ कि 181 से भी वैल्यू डिक्रीज करते आ रहा है, और डिक्रीज करते 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 मैक्सिमम जो डिक्रीमेंट है, मतलब सबसे जो मिनिमम जो वैल्यू आता है -1, वो मैं देखता हूँ 270 तक। और उसके बाद 270 से जब मैं आगे वैल्यू बढ़ता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि वैल्यू माइनस में आ रहा है, लेकिन अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि -1 और -0.8 को कंपेयर करूंगा तो -0.8 जो है 1 से ग्रेटर होगा। तो आप देखो 270 के बाद से जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज करते आ रहा है, और फिर 360 में 0 आता है। तो इन सारे वैल्यूज़ को लेकर के अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इसका वैल्यू को लेकर अगर मैं ग्राफ में मैच कराता हूँ तो बहुत आराम से आप देखो इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले 0, 0 तो मैं यहाँ रखा, फिर उसके बाद देखो 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0.01, तो एकदम बिल्कुल पॉइंट एकदम यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर आप देखो कि 30 डिग्री में 0.5 है, तो 30 डिग्री में पॉइंट लिया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर 45 में 0.7, तो 45 में देखो 0.7 बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट लिया। ठीक है, उसके बाद 60 में कितना है, 0.8, तो 60 में देखो 0.8 बिल्कुल यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, फिर 90 में कितना आता है वैल्यू, 1। तो आप देखो कि ये सारे पॉइंट्स जो है अगर मैं इसको एक साइड ज्वाइन करता हूँ तो ये बिल्कुल कर्व आ रहा है। ठीक है, अब मैं 91 देखता हूँ तो 91 का वैल्यू कितना है, 0.9, तो 91 जस्ट बगल में होगा, तो अब देखो इसका वैल्यू जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा, पॉइंट यहीं पे होगा एकदम। ठीक है, फिर 120 का वैल्यू लेता हूं तो कितना आता है, 120 का वैल्यू 0.8, तो 120 का वैल्यू मैं कितना ले रहा हूं, 120 का वैल्यू है यहाँ पे 0.8, तो 120 का वैल्यू 0.8, तो अब देखो 0.8 यहाँ पे और 120 यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, फिर 150 का वैल्यू कितना देता है, 0.5, तो 150 का वैल्यू 0.5 बिल्कुल देखो यहाँ मैच कर रहा है। ठीक है, और फिर 180 में कितना आ रहा है, 0, 180 में 0। तो आपने क्या देखा कि पहले इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीज कब तक कर रहा है, 90 डिग्री तक। फिर 90 डिग्री के बाद उसका वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते 180 में वैल्यू बिल्कुल 0 हो रहा है। तो आप देखो ग्राफ पहले इंक्रीजिंग है और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीज कहाँ से कर रहा है, 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज कर रहा है, और 90 से लेकर के 180 तक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर 180 से अगर आगे जाता हूँ तो 180 से अगर आगे जाता हूँ तो देखो वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आएगा तो बिल्कुल मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, और ये माइनस में आते 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 जो मैक्सिमम जो जा रहा है -1, वो कितना आ रहा है, 270 में। तो 270 में आप देख सकते हो, 270 में आप देख सकते हो कि जो इसका जो ग्राफ है 270 में, यहाँ देखो 270 है, -1 है, और यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे -1 आ रहा है, देखो -1 यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखोगे 270 के बाद से 300 से ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो नेगेटिव है वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब जब मैं आगे बढ़ूंगा 270 से ऊपर जाऊंगा तो ग्राफ बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सारे पॉइंट को जब एक एक करके ज्वाइन करूंगा तो मेरे को बिल्कुल ये इस टाइप का जो ग्राफ आता है। तो ये जो ग्राफ है इसी को हम लोग बोलते हैं साइन ग्राफ। ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं साइन ग्राफ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, फिर 90 से लेकर के आप 180 तक आते हो तो ये आपके लिए सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। अब मैं 180 से अगर मैं 270 तक आता हूँ तो ये मेरे लिए आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और फिर आप देखो फिर 270 से अगर ऊपर जाते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो फिर वैल्यू क्या आ रहा है, फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो जब आप 270 से ऊपर जाते हो तो वैल्यू फिर धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है, मतलब वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक है,
अब इस चीज़ को मैं एक सर्कल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि जब देखो 0 से लेकर के आप 90 तक जा रहे हो तो धीरे धीरे करके उसका वैल्यू इंक्रीज करते आ रहा है और इंक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक पहुँचा, 1 तक पहुँचा। फिर जब 90 से जब आप 180 तक जाओगे तो धीरे धीरे करके वो जब आप नीचे की ओर जाओगे तो धीरे धीरे वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और फिर 180 पे इस लाइन को टच कर रहा है, मतलब फिर 0। तो 180 में देखो आप वैल्यू बिल्कुल 0 है, ठीक है। फिर 180 से अगर आप नीचे आते हो तो आप देखो जब नीचे आ रहे हो तो इसका मतलब इसके हिसाब से वैल्यू क्या आते जाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में। और नेगेटिव आते 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 जो मैक्सिमम नेगेटिव आता है -1, वो कितने में आता है, 270 डिग्री में। तो आप देखो 270 में जो मैक्सिमम वैल्यू, जो 270 में जो मिनिमम इसका वैल्यू आता है -1, वो यहाँ पे आ रहा है आपको। फिर 270 से जब आप ऊपर की ओर जाओगे, जब 270 से आगे और बढ़ते जाओगे तो फिर इसका वैल्यू ऊपर आते आ रहा है, मतलब जब ऊपर आते आ रहे हो तो नेगेटिव का वैल्यू क्या आ रहा है, डिक्रीज करते आ रहा है। और फिर जब ऐसे करके मूव करते करते आप बिल्कुल जब एक पूरा कंप्लीट राउंड लोगे तो इसका मतलब हो गया वो 360, और 360 फिर वैल्यू कितना आ गया, 0। तो इस सर्कुलर जो मैंने यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं, ये भी एक छोटा ग्राफ है साइन का, है ना। तो इसके हेल्प से मैं आपको समझा सकता हूँ कि जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू इंक्रीज करता है, कहाँ से, 0 से लेकर के 1 के बीच में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू जो इंक्रीज करता है 0 से लेकर 1 के बीच में। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से डिक्रीज कर रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 0। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने लिखा डिक्रीज कर रहा है, कहाँ से, 1 से लेकर 0 तक, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कहाँ से कर रहा है, यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, -1 तक। तो ये भी डिक्रीज कर रहा है 0 से लेकर -1 तक। लेकिन जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से ऊपर, तो 270 से जब ऊपर आता हूँ तो ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका जो नेगेटिव वैल्यू उधर डिक्रीज कर रहा है। मतलब ओवरऑल हम देखें तो वैल्यू तो इंक्रीज करने लगा अब इसका, तो इंक्रीज करते कहाँ से इंक्रीज कर रहा है, -1 से इंक्रीज करते हुए 0 की तरफ जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, -1 से लेके 0 तक। तो ये पूरा साइन का ग्राफ था, ठीक है, जो मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था 0 से लेकर के, 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम गया था 90 और फिर यहाँ पे मिनिमम -270 में मिनिमम वैल्यू। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करना चाहिए कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू आप ग्राफ देखोगे तो इसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, और 1 कब आता है, बिल्कुल 90 डिग्री पे। देखो 90 डिग्री पे 1, और इसका जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1, जो क्या आता है 270 डिग्री पे। तो आप देखो 270 डिग्री पे बिल्कुल इसका वैल्यू -1, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको पूरा समझाया साइन ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉस ग्राफ और फिर टैन ग्राफ। थैंक यू।